नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसकी बहस पूरे देश में छिड़ गई है। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि 2014 में जिस महंगाई को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, आज वही महंगाई दोबारा से आसमान को छू रही है। और उसी महंगाई ने देश को और देश की जनता को और विपक्ष को एक ऐसा मौका दे दिया है कि अब भाजपा के ऊपर महंगाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी सिलसिले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए प्रियंका गांधी भी इस महंगाई की लड़ाई में कूद गई हैं। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, इस संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जेब काटने का इतिहास रचा है। डीजल अब पेट्रोल के रेट को पार कर चुका है, जबकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट है। लूट का तरीका देखिए, सरकार हर दिन कुछ पैसे बढ़ाती है ताकि एक साथ 8 या 9 रुपए की लूट ना दिखे। महामारी से पैदा हुई आर्थिक तबाही में जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये सवाल प्रियंका गांधी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उठाए हैं। इसी के साथ कांग्रेस के ही राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने भी अपने ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार। कांग्रेस तो भाजपा के ऊपर हमलावर हो ही रही है, केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो ही रही है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने भी बढ़ते पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर ट्विटर पे एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 70 साल में जो मुमकिन ना हुआ वो अब हो गया। अब माल सामान का परिवहन भी महंगा होगा और खेती किसानों में सिंचाई की लागत भी बढ़ेगी। आखिर आ ही गए ना पेट्रो कंपनियों के अच्छे दिन। ट्रैक्टर ट्रक वाले भाजपाई समर्थक भी अब साइकिल को अपनाएंगे। तो उन्होंने अपने इस तंज में ये साफ कर दिया कि अब आने वाले समय में सब साइकिल को अपनाएंगे। उसी के साथ आपको बताते चले कि 2014 में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे। मगर इस बार महंगाई जो डीजल और पेट्रोल पे बढ़ रही है, उस पर उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका एक पुराना 2014 का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके सहारे से कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता केजरीवाल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते हैं और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते हैं। और अगर पेट्रोल और डीजल के पैसे कम हो जाते हैं तो दूध भी सस्ता हो जाता, सब्जी भी सस्ती हो जाती, दाल भी सस्ती हो जाती, चावल भी सस्ते हो जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता। अगर सरकार ये सोचे कि मैं जनता को बेवकूफ बना रहा हूं, तो मैं भी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। ये टैक्स बड़ा अच्छे से समझ आता है मेरे को। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले किसी को भेज दें, यहाँ पे जनता के सामने बात हो जाएगी। इसी क्रम में हम आपको आगे बताते चलें कि 1 जून से लेकर 25 जून तक पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बताएं, 15 जून को 48 पैसे बढ़े, 16 जून को 47 पैसे बढ़े, 17 जून को 55 पैसे बढ़े, 18 जून को 53 पैसे बढ़े, 19 जून को 56 पैसे बढ़े, 20 जून को 51 पैसे बढ़े, 21 जून को 35 पैसे बढ़े, 22 जून को 33 पैसे बढ़े, 23 जून को 20 पैसे बढ़े, 24 जून को भी पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ और आज 25 जून को भी महंगा हुआ है। इसी का अगर पूरा हिसाब देखा जाए तो पिछले 10 दिन में करीब 8.66 पैसे, मतलब 8 रुपये 66 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। इसी क्रम में डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1 जून से 25 जून तक डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 15 जून को 59 पैसे रेट बढ़ता है, 16 जून को डीजल का दाम 57 पैसे बढ़ता है, 17 जून को 60 पैसे बढ़ता है, 18 जून को 64 पैसे बढ़ता है, 19 जून को 63 पैसे बढ़ता है, 20 जून को 61 पैसे बढ़ता है, 21 जून को 60 पैसे बढ़ता है, 22 जून को 58, 23 जून को 55 पैसे, 24 जून को 48 पैसे। इसी के साथ 1 जून से 25 जून तक 10 रुपये 63 पैसा करीब डीजल का भाव बढ़ गया है।
आपको एक अहम जानकारी और देना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें डीजल ने एक रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर्ज की है। देश के इतिहास में आज तक डीजल कभी पेट्रोल से महंगा नहीं बिका था, मगर इस बार डीजल महंगा है। विपक्ष को पूरा मौका मिल गया है केंद्र और मोदी सरकार पर हमला करने का। अब देखते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार, मोदी सरकार किस तरह से फैसला लेगा और डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में राहत देते हुए देश की जनता को राहत देगा। धन्यवाद। महाखबर से जुड़े रहें, महाखबर को फॉलो करें। आगे भी हम इसी तरह के मुद्दों पर वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। धन्यवाद, शुक्रिया।